जय सीताराम। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। जो नाम गौण गुण संबंधी अर्थात गुणों के कारण प्रवृत्त होता है, उनमें जो विख्यात प्रसिद्ध है और मंत्र तथा मंत्र दृष्टा मुनियों द्वारा परिगीत अर्थात सर्वत्र भगवत कथाओं में जहाँ तहाँ गाए गए हैं, उस महात्मा अचित्य प्रभाव देव के देव उन समस्त नामों को पुरुषार्थ चतुष्ट के इच्छुकों की भृति पुरुषार्थ सिद्धि के लिए वर्णन करता। जो महान आत्मा है उसे महात्मा कहते हैं, क्योंकि वह पुरुष सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, स्वप्न में बिना इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है और जागृति में यहाँ विषयों को भोगता है तथा निरंतर वर्तमान रहता है, इसलिए आत्मा कहलाता है। इस वाक्य से यह देव ही महात्मा है। इस सहस्त्र नाम में आए हुए आदित्य आदि शब्दों के दूसरे अर्थों में प्रसिद्ध सूर्य की अर्थ भी भगवान की विभूति होने के कारण उनसे उनका अभेद है, इसलिए उन शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करने से ही भगवान की स्तुति होती है। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा है कि भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये पांच जो हैं, भूतात्मा, इंद्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा, ये सब आप ही हैं। आप ही इन पांच रूपों में स्थित हैं। नक्षत्रगण विष्णु हैं, भुवन विष्णु हैं तथा वन पर्वत नदियाँ और दिशाएं भी विष्णु ही हैं। ये विप्रवर्य जो है और जो नहीं है वह सब कुछ एकमात्र वे ही हैं। श्री गीता जी में आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, यहाँ से लेकर हे अर्जुन उन सबको बहुत जानने से क्या है, मैं अपने एक अंश के इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। इस वाक्य तक यही बात तथा इस संपूर्ण विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है। मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। इस वाक्य तक यही बात है तथा यह संपूर्ण विश्व परम कृष्ण ब्रह्म ही है, यह विश्व पुरुष ही है इत्यादि श्रुतियाँ भी यही कहती है। विष्णु आदि शब्दों की पुनरुक्ति होने पर भी वृत्तियों के भेद से अर्थ का भेद होने के कारण उनमें पुनरुक्ता नहीं है तथा श्रीपति, माधव और आदि शब्दों की वृत्ति एक होने पर भी शब्द भेद होने से उसकी पुनरुक्ति नहीं है। अर्थ की एकता होने पर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सहस्त्र नाम एक देवता होते हैं। ये सहस्त्र नाम एक देवता कौन है, इस प्रकार पूछने के कारण एक विशेषता विषयक ही है। इनमें जहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो वहाँ विष्णु, जहाँ स्त्रीलिंग शब्द का हो वहाँ देवता, और जहाँ नपुंसक हो वहाँ ब्रह्म को विशेष समझना चाहिए। यतः सर्वाणि भूतानि, यहाँ से लेकर संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण रूप ब्रह्म को ही एक देवता रूप से कहा गया है। इसीलिए निरुपाधिक और सुपाधिक दोनों प्रकार का ब्रह्म पहले विश्व शब्द से बतलाया जाता है। ओम विश्वम विष्णुर्खटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूतात्मा भूत भावना।
विश्व अर्थात जगत कारण होने से ब्रह्म को विश्व कहा गया है। पहले यहाँ तक दिखलाने के लिए कि कार्यभूत विरिष्टि आदि नामों से भी विष्णु की स्तुति उत्पन्न हो सकती है। विश्व इन कार्य शब्दों के कारण ब्रह्म का ग्रहण किया गया है, अथवा यह विश्व वास्तव में परम पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसलिए विश्व ब्रह्म को कहा गया है। सब विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है, यह सब पुरुष ही है इत्यादि श्रुति भी वास्तव में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है अथवा प्रवेश करता है, इसलिए ब्रह्म विश्व है। जैसे कि श्रुति कहती है कि उसे रचकर उसी में प्रविष्ट हो गया, अथवा जिसमें मरकर प्रविष्ट होते हैं। इस श्रुति के अनुसार प्रलय काल में समस्त प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए ब्रह्म ही विश्व है। इस प्रकार वह कार्य रूप संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है। तथा संपूर्ण जगत उनमें प्रवेश करता है, इसलिए दोनों ही प्रकार से ब्रह्म विश्व है। कठोपनिषद में धर्म से अलग है और धर्म से भी अलग है। इस प्रकार प्रसंग आरंभ हो करते हुए कहा है, सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं तथा सारे तप जिसे प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद का मैं तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूं। वह ओम बस यही है, यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है। इस अक्षर को जान लेने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी हे सत्यकाम, यह ओमकार ही पर और अपर ब्रह्म है। इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि जो ओम इन 3 मात्रा के अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है। यजुर्वेद ये अकर्ण में कहा है कि ओम बस यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है। तथा छांदोग्य का कथन है कि जिस प्रकार सब पते शंकु पतों की नसों से व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार अंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। यह सब कुछ ओंकार ही है। मांडूक्योपनिषद में भी ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। इस प्रकार उपक्रम करके प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही परब्रह्म कहा गया। वह अपूर्व, अनंतर और अबाह्य है, अर्थात उससे पहले पीछे या बाहर कुछ भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है। वह प्रणव व्यय है। प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है। प्रणव को ऐसा जानकर फिर उसी को प्राप्त हो जाता है। प्रणव ही को सबके हृदय में स्थित ईश्वर समझे। सर्वव्यापी ओंकार को जान लेने पर धीर पुरुष शोक नहीं करता। जिसने मात्राहीन और अनंत मात्राओं वाले द्वैत शून्य कल्याण स्वरूप ओंकार को जान लिया है, वही मुनि है और कोई नहीं। यहाँ तक ऐसा ही कहा है, वह ओम ही ब्रह्म है, ओम ही वायु है, ओम ही आत्मा है, ओम ही सत्य है, ओम ही सब कुछ है इत्यादि श्रुतियों से। तथा जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता है, स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस अक्षर का वेद विदग्ध जन खजान करते हैं, उसमें विरक्त यति जन प्रवेश करते हैं तथा जिससे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, वह पद तुम्हें संक्षेप से बताया। हे कुंती पुत्र, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश हूँ,
संपूर्ण वेदों के प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में एकाक्षर ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ तथा स्थावरों में हिमालय हूँ। त्रिअक्षर 3 अक्षर वाला ब्रह्म ओंकार ही आदि में है, जिसमें वेदत्रयी स्थिति है। एकाक्षर ओंकार ही परब्रह्म है और प्राणायाम ही परम तप है। तीनों वेद प्रणव से परम होने वाले हैं और प्रणव में ही समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण वाणी मात्र प्रणव रूप है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करें। इत्यादि स्मृतियों से ही भी विश्व शब्द से ओंकार ही निरूपण किया गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक का अत्यधिक भेद नहीं होता। इसलिए तात्पर्य है कि विश्व अर्थात ओंकार ही ब्रह्म है। यह सब निसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी में उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है और उसी में चेष्टा करता है। इस प्रकार शांत भाव से उपासना करें। इस श्रुति से यह बतलाया गया है कि यह संपूर्ण विकार ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्महीन में लीन होने के कारण और उसी में चेष्टा करने के कारण ब्रह्म ही है। इसी प्रकार सब एक रूप होने से इनमें रगादि द्वेष संभव नहीं है। इसलिए शांत भाव से उपासना करें। धर्म का सार सरस सुनिए और सुनकर उसे हृदय में धारण कीजिए। जो कार्य अपने प्रतिकूल हो, उसका दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को अपने ही तरह, सुख और दुख को अपने ही तरह सर्वत्र समान देखता है, मेरे विचार से वही परम योगी है। सबको समभाव देखता है, सुख हो या दुख हो। भीमसेन ने हनुमान जी से कहा है कि इस देह में निर्गुण परमात्मा ही व्याप्त होकर स्थित है। इस ज्ञान निगम्य परमात्मा का मैं अनादर और लंघन नहीं कर सकता। यदि मैं शास्त्रों द्वारा उस भूत भावन परमात्मा अनुभव न करता तो मैं हनुमान जी के समुद्र लंघन के समान तुम्हें और इस पर्वत को भी लांघ जाता। प्रहलाद जी दैत्य पुत्रों से कहते हैं, यदि जीव आपस में बैर बांधकर एक दूसरे से द्वेष करते हैं तो उसे देखकर बुद्धिमानों को उनके लिए इस प्रकार शोक करना चाहिए कि ओह, यह अत्यंत मोहग्रह है। हे दैत्यगण, इस सब मैंने एक पथक को स्वीकार करके भेद दृष्टि वाले के साधन विषयक विकल्प बतलाए हैं। अब तुम मुझसे उन सब का सार सुनो। यह संपूर्ण सर्वरूप विष्णु का विस्तार है, इसलिए बुद्धिमानों को उसे आत्मा के समान अभिन्न भाव से देखना चाहिए। इसलिए तुम और हम अपने आसुरी भाव को छोड़कर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शांति को प्राप्त हो। हे दैत्यगण, सर्वत्र समान भाव देख कर रखो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं, हे तात, मेरा यह प्रभाव न तो किसी मंत्रोक्ति के कारण है और न यह मुझ में स्वाभाविक ही है। यह तो जिसके हृदय में श्री हरि विराजते हैं, जिसके हृदय में श्री हरि विराजमान है, उसके लिए साधारण बात है। हे तात, अपने ही समान जो दूसरे के लिए भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता, कोई हेतु न करने के कारण उसे पापों का फलस्वरूप दुख नहीं देता, जो पुरुष मन वचन और कर्म से दूसरों को दुख देता है, उस पाप कर्म रूप बीज से उसे पुनर्जन्म और अत्यंत अशुभ प्राप्ति रूप फल होता है। किंतु मैं अपने हृदय में और समस्त प्राणियों में
विराजमान श्री केशव का स्मरण करता हुआ न किसी का अनिष्ट चाहता हूँ और न करता हूँ और न करता ही हूँ और न कहता ही हूँ। इस तरह सर्वत्र समान चित्त रहने वाले मुझे शारीरिक और मानसिक, वाचिक, दैविक अथवा भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार श्री हरि को सर्वभूतमय जानकर पंडितों को समस्त प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए। साम, दान, दंड, भेद ये सभी उपाय शत्रु मित्रादि को वश में करने के लिए बताए गए हैं, किंतु पिताजी क्रोध न कीजिए, मुझे तो कोई शत्रु मित्रादि दिखलाई ही नहीं देता। अतः हे महाबाहो, जब कोई साध ही नहीं है तो साधन से क्या लाभ। हे तात, सर्वभूतात्मक विश्वरूप जगतपति परमात्मा गोविंद में शत्रु मित्र आदि भाव की बात ही कहाँ है। हे प्रभु, हे रजादि तो भाग्य से प्राप्त होने वाला है। ये तो मूर्ख, अविवेकी, दुर्बल और अनिति मानकों को भी प्राप्त होते देख जाते हैं। इसलिए जिससे महान वैभव की इच्छा है वह पुण्य संपादन का प्रयत्न करे, और जो मुक्त होना चाहता हो वह सत्मत्व के लिए प्रयत्न करे। देवता, मनुष्य, पशु, पंछी, वृक्ष और सर्प आदि सब अनंत विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ये पृथक पृथक स्थिति में दिखाई देते हैं, किंतु वास्तव में एक ही है। ऐसा जानने वाले को यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत अपने समान ही दिखना चाहिए, क्योंकि वह विश्व रूपधारी विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वह अनादि और अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं तथा उसके प्रसन्न होने पर संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो जाता है। गीता में भी कहा है कि अनेक जन्मों के अनंतिम जन्म में ज्ञानवान पुरुष मुझे इस प्रकार जानता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। यह ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इन वचनों से यदि बात सिद्ध होता है अथवा हिंसा आदि से रहित होकर विश्वमात्र के स्तुति और नमस्कार आदि करने चाहिए। यह दिखलाने के लिए नहीं कि ब्रह्म विश्व शब्द से कहा गया है। गीता में भी कहा गया है कि मेरे ही लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण रहने वाला, मेरा भक्त आसक्ति रहित और समस्त प्राणियों में वैर रहित होता है। हे पांडव, वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यमराज ने भी अपने दूतों से कहा है, जो अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने हृदय और विरोधियों के पक्ष में समबुद्धि है तथा किसी वस्तु का हरण या किसी जीव का हनन नहीं करता, उस अत्यंत स्थिर चित्त पुरुष को विष्णु का भक्त जानो। यह निर्मल चित्त, मत्स्य रहित, शांत, पवित्र चरित्र, समस्त प्राणियों का मित्र, प्रिय और हितकर वचन बोलने वाला तथा मान और माया से रहित होता है। उसके हृदय में श्री वासुदेव सर्वथा निवास करते हैं। उस सनातन प्रभु के हृदय में निवास करते ही पुरुष इस लोक में प्रिय दर्शन हो जाता है। जिस प्रकार मालका नवीन पौधा अपनी सुंदरता से ही अपने अंतर्वर्ती अति रमणीय पार्थिव रस की सूचना दे देता है, वह संपूर्ण जगत और मैं एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव हूँ। जिनकी ऐसी मति हृदयस्थ परमेश्वर श्री अनंत में अविचल हो गई हो, उसे तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। अरे दूतो, यम नियमादि से जिसके दोष दूर हो गए हैं, जो नित्य प्रति श्री अच्युत में मन लगाए रहते हैं तथा जिसके मन, मान और मत्सर आदि निकल गए हैं, उस मनुष्य से दूर रहकर ही निकल जाना।
इत्यादि वचनों से वैष्णव के लक्षण ऐसे ही होने के कारण विष्णु भक्त को हिंसादि दोषों से दूर रहकर श्री विष्णु के स्तुति नमस्कारादि करने चाहिए। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं, श्रद्धा से अग्नि प्रज्वलित की जाती है इत्यादि श्रुतियों से तथा का दान श्रद्धा से पवित्र होता है और अन्य श्रद्धा के कारण नष्ट हो जाता है। इसी स्तोत्र का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पाठ करने वाला आत्म सुख शांति लक्ष्मी श्रुति स्मृति और कृति से युक्त होता है। हे दैत्य श्रेष्ठ, बिना क्षत्रियता श्राद्ध, बिना व्रत का अध्ययन, बिना दक्षिणा का यज्ञ, बिना ऋत्विक की आहुति, बिना श्रद्धा का दान और बिना संस्कार किया हुआ हवि, ये 6 तेरे भाग हैं। 6 कौन कौन भाग हैं? तो बिना दक्षिणा का यज्ञ, यदि आप यज्ञ करते हैं तो उसमें दक्षिणा देना जरूरी है। बिना ऋत्विक की आहुति, बिना ऋत्विक की आहुति, बिना श्रद्धा के दान, दान दीजिए तो श्रद्धा रखिए उसमें, बिना संस्कार किया हुआ आहुति, ये 6 भाग हैं। मुझसे द्वेष करने वालों का, मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला का, निरंतर क्रय विक्रय में आसक्त रहने वाला का, विधिहीन अग्निहोत्र करने वालों का पुण्य तथा अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ या दान करने वाला का दान, हे दैतेंद्र, यह सब मेरी कृपा से तुझे प्राप्त होगा। हे पार्थ, जो हवन दान या तप अश्रद्धा से किया जाता है वह असत कहलाता है, या उसका न यहाँ और न मरने पर ही कोई फल होता है। यह सिद्ध होता है कि श्रद्धा पूर्वक ही स्तुति नमस्कार आदि करने चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। ओम तत्सत, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम कहा गया है। भगवान के इस वचनों से यह सिद्ध होता है कि स्तुति और नमस्कार आदि कर्म यदि असत्विक और गुणहीन भी हो तो भी ब्रह्म के इन तीनों नामों का श्रद्धापूर्वक प्रयोग करने से गुणयुक्त और सात्विक हो जाते हैं। ये पूजा स्तुति और नमस्कार आदि विष्णु भगवान को आत्म रूप से चिंतन करके करने चाहिए, आत्म स्वरूप से चिंतन करके करने चाहिए। महाभारत कर्मकांड में कहा है कि बिना विष्णु रूप हुए विष्णु का कीर्तन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु का पूजन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु का स्मरण न करे और बिना विष्णु हुए विष्णु को प्राप्त हो। विष्णु धर्म में कहा है, हे अनध, यह सब नाम पर ब्रह्मा के ही हैं। भक्त पूजा स्तुति नमस्कार आदि विष्णु भगवान को आत्म स्वरूप से चिंतन करने चाहिए, चिंतन करके करने चाहिए। महाभारत कर्मकांड में कहा है कि बिना विष्णु रूप हुए विष्णु का कीर्तन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु का पूजन न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु का स्मरण न करे, बिना विष्णु हुए विष्णु को प्राप्त न करे। विष्णु धर्म में कहा है कि हे अनध, ये सब नाम परब्रह्म के ही हैं। भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है निसंदेह उसी को प्राप्त हो जाता है। उन जगत गुरु की आराधना करके सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे दाल्भ, मनुष्य गोविंद को तन्मयता से ही प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष तन्मय हो जाता है वह अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, जो पुरुष एकत्व में स्थित होकर समस्त भूतों में स्थित मुझ परमात्मा को भजन करता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझहीन में बरतता है। विष्णु पुराण का कथा कथन है कि मैं श्री हरि हूँ,
इस समस्त संसार जनार्दन ही है। उस परमात्मा से अतिरिक्त और कोई कार्य कारणीय नहीं है। जिसका ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादि से होने वाले द्वंद्व रूपी बाधियां नहीं होती।